Now if you are watching this video after 25th May, I think 24th या 25th May, क्योंकि आज क्या है 24th May को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रूल निकाला उन्होंने कि अब जो 18 to 44 वाले जो एज के 18 प्लस वाले उनकी जो वैक्सीन लगेगी तो उनके लिए उनको मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, लाइक बुक करना। तो विदाउट उसके भी अब विदाउट बुक के भी अब ओनली हॉस्पिटल्स में जाके ही वहीं से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और वहीं लगवा सकते हो हैंड टू हैंड। बट बाकी ये अभी स्टेटमेंट अभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा है, उनके ऊपर डिपेंड है। तब तक तो ये वाला प्रोसेस काम करने ही वाला है। बाकी मुझे नहीं लगता क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है तो आगे भी यही रहे, डोंट नो। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज 1 के पूरे हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर, 1002 है आई थिंक जो मैंने लास्ट देखा था। थैंक यू ऑल फॉर दिस। और ठीक है, करो सपोर्ट धीरे धीरे। और आज हम वीडियो बना रहे हैं कि जो हमने मतलब वैक्सीन लगाई थी तो काफ़ी लोगों ने लगाने के बाद पूछा भी कहाँ से बुक करी, कैसे स्लॉट आया, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्लॉट बुक होने में। तो कैसे बुक हुई है, कहाँ से करनी है, तो अभी इसमें मैं सारा बता रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन का क्या प्रोसेस है, वैक्सीन स्लॉट बुक करने का कहाँ से करनी है। तो सबसे पहला इसमें है कि वो जो कोविन वाली जो वेबसाइट है, मैं लिंक यहाँ डाल दूँगा एक करके वेबसाइट का, कि सबसे पहले कोविन वाली वेबसाइट पे आपको जाना है, उसको लॉगिन करना है। फिर वहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर ऑप्शन आता है साइन इन रजिस्टर का, ठीक है, वहाँ क्लिक करना है। वहाँ मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा, रजिस्टर करोगे, फिर अंदर अपनी प्रोफाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी। वो आप अपनी कोई भी वैलिड ID, आधार ID या जो भी उसमें दे रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस से किया था, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके ID है उसको वहाँ पुट करके उनके नंबर डाल के उनको ऐड कर सकते हो। तो वहाँ आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसके बाद में वहाँ बटन आएगा शेड्यूल करने का, ठीक है, उससे आप करोगे तो फिर वो एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस पैनल में अब वहाँ पे आपको एक तो सेंटर्स आते हैं, एक तो पिन के थ्रू है, एक तो क्या है, हाँ, एक है सर्च बाय पिन कोड और एक है सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पिन कोड में आप अपना पिन कोड डाल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में आप अपना लाइक पहले स्टेट सेलेक्ट करना होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो 18 प्लस के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि पिन कोड सेलेक्ट ना करो, आप उससे ही कर लो, डिस्ट्रिक्ट से करो, क्योंकि आसपास में हो सकता है सेंटर ना हो 18 प्लस के। जैसे मेरे साथ हुआ, यहाँ पे हमारे आमेर में कहीं भी सेंटर नहीं है 18 प्लस वाला। तो हमने क्या किया कि पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ जयपुर 1 जयपुर 2 है, तो जयपुर 1 सेलेक्ट किया, फिर उसके सेंटर्स आते हैं, ठीक है। अब इनकी भी पहले थे कि इवनिंग में 8 o'clock से और 11 o'clock तक के बीच में ये लोग नोटिफिकेशन देते हैं, स्लॉट्स डालते थे उस पर। नोटिफिकेशन तो खैर आता ही नहीं है उस पर, स्लॉट डालते हैं, आप खुद ही सर्च करके देखते रहो कि ओपन हुई नहीं आई नहीं है, तो आपको वहाँ बुक करनी पड़ती है फिर स्लॉट्स, और एक ID से 4 कर सकते हो आप। तो नोटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा वर्क है, एक वेबसाइट है under45.in, आपको वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो भी है सेलेक्ट करना है। नीचे ग्रुप बना हुआ आ जाएगा टेलीग्राम पर, उस पर क्लिक करना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो वो रेगुलर जैसे भी स्लॉट्स आते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास में कि इसमें वो डोजेज़ आई है अभी, ठीक है। तो आप वहीं हैंड टू हैंड ओपन करके और उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें चांसेस सही, ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठे रहो और वो स्लॉट्स आए ही नहीं, बट इसमें जब आता है तभी नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप देख सकते हो। और अभी लास्ट 2 दिन से हम लोगों ने चेक किया कि इस पर स्लॉट्स एक भी नहीं आ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहे हैं। और आज न्यूज़ ये भी आई है कि है ना, किसी ने उसको हैक कर लिया, वेबसाइट को ही, कोविन वाली वेबसाइट को ही हैक कर लिया, कोई मुंबई का हैकर है, वहीं से वो हैक हुई है। तो मे बी अब आज से ठीक हो जाए, तो आज से आ सकता है, तो ऐसा ट्राई करके देख लेना। तो ये तो रहा पूरा वैक्सीन का प्रोसेस। अब वहाँ शेड्यूल बुक हो गया, सेंटर पे पहुँच गए आप। तो अब कई लोग डराते हो रहे, इंजेक्शन लगेगा, सुई लगेगी, ऐसा होगा, ये होगा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में वो लग रही है इंजेक्शन ही तो है। अरे मेरे को भी शुरू में लगा कि यार है ना, बहुत ज़ोर से लगा। मेरे सामने एक लेडी बैठी थी, उनके लग रहा था, तो इतनी बड़ी सी सिरिंज वो, अब लगेगा, ठीक है भाई। अब मैं देखा यार दर्द नहीं हो ज़्यादा, तो मैं तो जाके जैसे ही बैठा तो मैं ऐसे चुटिया भरने वाला था अपने कि यार दर्द नहीं हो, इधर पकड़ लूँ मैं एकदम से। तो इतनी देर में लगे, निकाल ली,
पता ही नहीं चला कब लग गया। और कॉटन लगा दी, बस हम लगा के बाहर आ गए। और गोलू जहाँ लगाने वाले उनको कॉटन ही नहीं थे, इनको बोल दिया कि हाथ लगा लो है ना। हाँ, इनको बोला कि हाथ लगा लो, तुम तो हाथ लगा के चल जाओ बाहर तो ये रहा। इन्फेक्शन हो सकता है उससे, कैसे भी तो कर कुछ भी हो सकता है क्या। लेकिन फिर ये रहा कि लगवाने के अब बात क्या। लगवाने के बाद ठीक है, अच्छे वाले घर पहुँचे। मैं तो ऑलमोस्ट शाम को ही आया था। लास्ट वीडियो में है ही अपना पूरा आने जाने का पूरा कंप्लीट। तो रात को ही हल्का सा हरारत सी तो होने लग गई थी कि हाथ पैर थोड़े थोड़े गर्म थे। फीवर जैसा तो नहीं हुआ बट थोड़े थोड़े गर्म थे। बोलो तेरे साथ क्या हुआ ये बता। मेरे साथ ये हुआ कि मतलब स्टार्टिंग से ही जैसे मैं घर पे आया तो मेरे थोड़ा सा सिर में दर्द होने लग गया, क्योंकि धूप की वजह से हो रहा था सारा। और फिर धूप की वजह से हुआ तो मतलब पीछे की साइड हुआ, तो फिर वहाँ से मतलब थकान होने लगी। फिर लेग्स के अंदर नीचे से दर्द होने लगा, हाथों में दर्द होने लगा। और फिर मतलब वो जैसे कि वो वैक्सीन जो ड्रग है वो पूरी बॉडी में फैल रही है, और ऐसा लग रहा था। और ब्लड सर्कुलेशन मतलब पूरा ऐसा हो रहा था कि मतलब थकान हो चुकी है, अब कुछ ही नहीं। और ये वाला जो लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल सुन्न हो चुका था और भारी हो चुका था ये वाला। और मतलब ऐसे हुआ कि मतलब बुखार आना स्टार्ट हुआ, थकान हुई सबसे पहले तो, फिर उसके बाद उतरा। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में वापस आ गया, और मॉर्निंग में वापस आया तो फिर वापस पैरासीटामोल लेते रहे। तो प्लीज़ आप हाफ ही लें, एक ना लेनी। और फिर उसके बाद किसी के ज़्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, दो भी ले सकता है ये भी हो सकता है तो फिर सबकी बॉडी के हिसाब से थे। तो लिमिट में ले। भाई मेरे ऑलमोस्ट क्या रहा था, एक दिन पूरे रहा था वो, सुबह से लेके ऑलमोस्ट मिडनाइट तक, रात को 1 बजे तक रहा था। 1 बजे मेरे को लगा कि यार ठीक हो गया, अब कुछ नहीं है, ये रहा था। तो इतनी देर तक तो रहा था, और मिनिमम इतना तो 1 दिन तो रह गया, क्योंकि एक ड्रग जा रही है एक नई बॉडी में। तो बॉडी के अकॉर्डिंग खैर सिम्टम्स रहते हैं। मम्मी की लगी तो मम्मी के भी आधा दिन, उनके भी ज़्यादा नहीं रहा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा बॉडी पेन सा रहा था उनके भी, ठीक है। फिर और चाचा ने भी लगाई, चाचा के कुछ ही नहीं रहा। एक बस शाम को थोड़ा बोल रहे थे कि यार ये हल्का हल्का मेरे को वो हरारत सी हो रही है। लोग बोलते भी है ना कि टीका लगाओ है ना, बुखार होना जरूरी। वो टीके में तो यही होता है सॉर्ट ऑफ। तो उनको ये बोलते रहते कि यार हरारत सी हो रही है मेरे, और ये हाथ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। मतलब हाँ लगा है तो, और हल्का हल्का सा यहाँ पेन होता है जहाँ लगी है, जहाँ इंजेक्शन लगा होता है। तो बस यही है, बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है। कई लोग बोलते कि ना बेकाते कि ना असर नहीं हो रहा, हमारे असर नहीं हो रहा, तो उनके पानी डाल देते होंगे इंजेक्शन में पानी डाल देते होंगे, पानी लगा दिया, उनके असर नहीं हो रहा उनके वो कुछ ही नहीं है। कई लोग ये भी बोलते कि कोवैक्सीन लगाओ या कोविशील्ड लगाओ, तो जो भी मिल रही है वो लगवा लो। अरे जो भी मुझे लगवा लो, लगवाओ तो धरी पहले, थोड़ा तो सेफ हो कि शील्ड मिल रही है अपने को थोड़ी सी कोरोना से। एंटीबॉडी बन रही है आपकी, एक तो है ना वैक्सीन से बन रही है, हाँ। और दूसरी आपकी प्रोटीन से बन रही है। तो एंटीबॉडी बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये एंटीबॉडी बनवाइए सबसे पहले वैक्सीन लगा के, और कोई सी भी वैक्सीन लगे लगवा लो, कोई भी हो, कम से कम एक बार तो लगे। हाँ, दूसरी तो बाद में देखी जाएगी। वो देखो कहाँ चढ़ रहे हैं, इनको मतलब इतना भी टाइम मिल जाता है। यहाँ ऊपर पहुँचे हुए सीधे, वहाँ से वो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ये कुछ यहाँ वहाँ बैठे हुए कुछ। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। जो मैंने स्टेप बताया उनको फॉलो कर लेना, इस तरीके से आप कर सकते हो अपने डोज बुक। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और अब नेक्स्ट टारगेट रखेंगे हम लोग, 1K कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट है 5K कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। चलो बाय एंड टेक केयर।